एक राजवेदम है, डॉक्टर राजवेदम, उनके बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं इंडियन सिविलाइजेशन पे, संगम टॉक्स पे, बहुत अच्छे लेक्चर हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव। उनका ये पक्ष है कि जो जैसे राहु केतु, ये कोई फिजिकल चीज़ें नहीं है, ये कोई फिजिकल ग्रह नहीं है या प्लैनेट्स नहीं है, प्लैनेट जो है भी नहीं बट ग्रह भी नहीं है, ये कोई ह्यूमंस को अफेक्ट करने वाले फॉर्म वाले कोई ऐसे लोग नहीं है। ये एक्चुअली केवल कहानियाँ हैं जो हमने एस्ट्रोनॉमी की इवेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को हमने बोध कथा, हाँ जी, उनको आम लोगों को बताने के लिए हमने एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को कहानियों के फॉर्म में रख दिया। इसमें चंद्र की 27 पत्नियाँ और ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी को रेप किया, ये सब मुसलमान सब यही एलिगेशन लगाते रहते हैं बैठ कर। तो डॉक्टर राजवेदम का ये पक्ष है कि सारी एस्ट्रोनॉमिकल कहानियाँ हैं और इनका ह्यूमन स्तर पर कोई लेना देना नहीं है। या ह्यूमन स्तर पर ये लेना देना है कि एस्ट्रोनॉमिकल कहानियाँ जो हम ऑब्जर्वेशंस थी तो उनको हम कहानियों में परिवर्तित कर रहे थे। लेकिन मेरा उनसे ये प्रश्न था कि अगर जैसे फिर उन सब की धरती पर कोई फिजिकल जगह क्यों है, फॉर एग्जांपल वैष्णो देवी की, अगर वो अलौकिक कथा है या कोई एस्ट्रोनॉमिकल कथा है तो यहाँ फिजिकल फॉर्म में क्यों जाते हैं? दोनों प्रश्न हैं, अलौकिक भी और अगर एस्ट्रोनॉमिकल है। इसी तरह से शक्तिपीठ सारी, जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ पर फिजिकल हमारे पास जगह हैं जहाँ पर वो शक्तिपीठ है। तो ये तो रियल कहानियाँ लगती हैं कि ये धरती की कहानियाँ थी, एग्जैक्टली वो ह्यूमन फॉर्म में थे। तो इसमें थोड़ा देखिए ऐसा है, जो सती प्रथा वाली जो बात है, सती का जो हुआ है, प्रसंग हुआ है कि तो हरिद्वार में कंखल में यज्ञ किया था दक्ष ने, जो यज्ञ किया था उसका नाम था बृहस्पति सव यज्ञ, क्योंकि ऑटम में रासु यज्ञ नहीं कर सकते तो बृहस्पति सव यज्ञ मगर वो इस धरती की है, इसका हाँ वही है। तो उन्होंने क्या किया था कि जब श्रौत यज्ञ होते हैं तो रुद्र के 11 पुरोडाश, रुद्र पुरोडाश रखे जाते हैं। तो रुद्र को अपमानित करने के लिए उन्होंने 11 रुद्र पुरोडाश नहीं रखे थे। पुरोडाश का पाल होता है, पत्ते पे चावल रखा जाता है गोल करके, वो नहीं रखा था। तो यज्ञ ध्वंस हो गया। यज्ञ ध्वंस हुआ, सती यज्ञ में कूद गई। उसके बाद जो हुआ सारी कथा प्रसिद्ध है। तो ये संसार की कथा है। लेकिन एक प्रश्न ये भी है इसमें कि क्या इस संसार से परे कहीं कोई जीवन है? इस संसार से परे जीवन होगा कि नहीं होगा? वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही पता नहीं कितने करोड़ बताएं आइसो प्लैनेट्स मैंने जिन पे पृथ्वी जैसा ही वातावरण है। और इस आकाशगंगा से परे एंड्रोमेडा और अंतरिक्ष के बाहर क्या है, ब्रह्मांड के बाहर, व्हाट इज बियॉन्ड यूनिवर्स? इफ इट इज एक्सपेंडिंग, वेयर इज इट एक्सपेंडिंग? एक्सपेंशन होना है, अगर मैं गुब्बारा फुलाऊंगा तो इस कमरे में फुलाऊं ना, इतने से डिब्बी के अंदर गुब्बारा नहीं फूलेगा। तो एक्सपेंशन हो कहाँ रहा है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस संसार से परे भी लोग हैं और वहाँ बहुत बहुत से लोग हैं। ये जो लोग हैं वो अदृश्य हैं हमें बिकॉज ऑफ डिस्टेंस? देखिए इस पृथ्वी के लोग, इस पृथ्वी के अंतर्गत जो लोग हैं वो हमारे तपोबल क्षीण होने के कारण हमको अदृश्य हैं। मगर वो इस डायमेंशन में, 3 डायमेंशंस में, 3 डायमेंशन बियॉन्ड है, इसी फिजिकल प्लेन में है। 3 डायमेंशन देखिए ये, या कोई किसी और गैलेक्सी में है। अभी मैंने एक जगह कहीं पर पढ़ा, कोई सन्यासी है, उनका वो लेक्चर्स पढ़ रहा था, वीडियो यूट्यूब पे है। उन्होंने ये बताया कि जी गैलेक्सी में, एंड्रोमीडा में एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ से शिव धरती पर आते हैं, उनका मूल निवास वो है। भाई ये तो मैंने नहीं सुना एंड्रोमेडा। देखिए क्योंकि शिवलोक के संदर्भ में कहा गया है कि सत्यलोक जो है ब्रह्मांड के एंड पे, उसके ऊपर फिर और भी लोग हैं, इस प्रकार से बातें होती है। तो अगर शिव की ही बात करें, स्पेसिफिक शिव की बात, तो महादेव की बात करें, परमेश्वर शिव क्योंकि बहुत से रूप हैं, तो परमेश्वर शिव की बात करें तो ही इज बियॉन्ड द बियॉन्ड। करेक्ट, दैट इज। उनका जो लोग 36वें जो तत्व हैं, हर तत्व के अंतर्गत अपने अपने लोक हैं। तो पृथ्वी तत्व सारे पार्थिव लोक हैं, इसके ऊपर जल, आकाश, वायु, उसके बाद और भी और तत्व। तो जैसा तत्व है उस प्रकार का उस तत्व का वो है, जीव की बॉडी है। मतलब जल तत्व में जलीय बॉडियाँ हैं, शरीर हैं। आकाश में आकाशीय शरीर हैं सबके। और ऐसे जैसे जैसे तत्व भव अभव 2 प्रकार में फिर बढ़ जाते हैं, शुद्ध अद्वैत में अभव, इस प्रकार की बातें आ जाती हैं। ये बड़ा विस्तृत विषय है लोक के संदर्भ में।